of class 11th mathematics. Chapter 10 is sets and set theory. सेट्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें सेट की, जिसे हिंदी में हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का मतलब एक कलेक्शन होता है, लेकिन कैसा कलेक्शन होगा? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। यानी कि अ वेल डिफाइंड collection of definite objects is called a set. अगर कोई डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स निश्चित वस्तुएं हैं और उनका कलेक्शन लिया जाता है तो उसी को कहा जाता है सेट। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को कहा गया है एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एलिमेंट्स का मतलब फैमिली होता है, सेट का मतलब एक फैमिली है और एलिमेंट्स जो है उसके फैमिली मेंबर होते हैं। यानी कि द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एलिमेंट्स का मतलब फैमिली मेंबर ऑफ द सेट। जो सेट होता है उसको डिनोट करने के लिए अक्सर इंग्लिश के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सेट is denoted by capital letter of English alphabet for example कैपिटल एन। तो कैपिटल एन जो होता है ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से आपके पास जेड आएगा, डब्ल्यू आएगा। पहले मैं डब्ल्यू की बात करूं, डब्ल्यू दिस इज सेट ऑफ होल नंबर्स। एंड जेड और आई से भी लिखते हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। क्यू दिस इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। एंड आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस तरह से हम कुछ अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो कैपिटल लेटर होते हैं उनके द्वारा सेट को डिनोट करते हैं। और इसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन फैमिली मेंबर्स को हम इस कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर्स आती है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये इसके फैमिली मेंबर्स हैं जिनको इस ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेट को डिनोट किया जाएगा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, और जो उसके फैमिली मेंबर यानी उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। इससे होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स में 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। इसी तरह से इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स में इधर 0 +1 +2 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। इसी तरह से रैशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, इन सबको भी डिनोट किया जाता है। याद रखने वाली बात कि जो सेट है उसको डिनोट करेंगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, और जो इसके मेंबर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ओके, सेट को डिनोट करने का, लिखने का जो तरीका है वो 3 रूप से होता है। कौन कौन से?
उससे पहले सेट के एग्जांपल्स तो हमने यहाँ लिखे ही हैं। यहाँ मैंने इसके डेफिनेशन की जब बात की है तो उसमें लिखा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हमें कोई सेट लिख कर दिया, उसको पहचानना है कि वो सेट है कि नहीं है, तो पहले आपको चेक करना है कि वो डेफिनिट ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं है, और इसके अलावा वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल सेट, कोई सेट है कि नहीं है, उसके एग्जांपल की बात करें तो हमने लिया पहला कलेक्शन ऑफ बॉयज इन अ स्कूल। क्या ये सेट है? तो जाहिर सी बात है, किसी स्कूल में कितने बॉयज हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, ये वेल डिफाइंड है, इस वजह से ये सेट है। सेकेंड एग्जांपल ले लें, कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है, जितने प्राइम मिनिस्टर है उनका एक कलेक्शन हम बना सकते हैं, एक लिख सकते हैं, इसलिए ये वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड है इसलिए ये भी क्या है, एक सेट है। अब अगर मैं कहूं द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, अब ये आ गया सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चा स्कूल का, यानी स्कूल में कोई क्लास, उस क्लास का सबसे टैलेंटेड बच्चा कौन है। तो इसके लिए हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है, कोई किसी को टैलेंटेड मानेगा, कोई किसी को मानेगा, लेकिन मोस्ट टैलेंटेड को छांटना मुश्किल काम है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं इसलिए ये सेट नहीं है। समझ में आया? इसी तरह से आप ले सकते हैं द हार्डेस्ट सब्जेक्ट फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए सबसे कठिन विषय। तो किसी विषय को कठिन समझना वो पर्सन पर डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति का किस सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है, इंटरेस्ट किस में ज्यादा है। तो कोई सब्जेक्ट किसी के लिए टफ है तो कोई सब्जेक्ट किसी के लिए टफ है, इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड ना होने के कारण ये सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। तो आई होप आपको कंफर्म हो गया कि सेट का मतलब क्या होता है ना। आगे की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स क्या है। मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट, तो किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म। ये तीन बेसिक वेज हैं जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म आपका डायरेक्ट फॉर्म होता है, और ये डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स होते हैं इसमें। इनको हम एग्जाम्पल से क्लियर करें।
पहला एग्जांपल इसमें ले लिया, a set of vowels in English alphabet। ये पूरा तरह से डिस्क्राइब करके लिखा गया है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और लिखेंगे x सच दैट, ये जो 2 पॉइंट रखे हैं इसको सच दैट बोलते हैं, x सच दैट x इज, क्या है x, ये वॉवेल है तो लिखेंगे x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्म होता जो है वही लिख दो। तो रोस्टर फॉर्म में सारे वॉवेल्स को लिख देंगे, ए ई आई ओ यू। दूसरा एग्जांपल और भी देखते इसी तरह से, हमने कहा द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, जो ऑड पॉजिटिव नंबर्स ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 10। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा, सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 10, या नंबर्स नहीं इंटीजर्स कर देते हैं ताकि आसानी से समझ सके, इंटीजर्स। ये आ गया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इतना हो गया। एंड साथ में ये जो कंडीशन है आपके पास लेस देन आर इक्वल टू 10 वाला, उसको लिखेंगे तो पॉजिटिव है इसलिए 0 हो नहीं सकता, ग्रेटर देन 0, और लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन का ये सिंबल, इक्वल के लिए ये सिंबल और 10। इस तरह से लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में इसी को कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको डायरेक्ट यूज करना है जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बन रहे हों, 1 3 5 7 9, आगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये ऑड नंबर सीधा लिख देंगे। इस तरह से आप किसी सेट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, और तीसरा जो तरीका है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने किसी सेट को लिखा है, जैसे एस से मैंने लिखा सेट को, और इसको ऐसे में 1 2 3 लिख दूं, ये एक सेट है अगर, तो इसमें मैं किसी मेंबर को एक से अधिक बार लिखूं इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब एक ही है कि ये आप इसको ऐसे ही लिखो 1 2 3, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो किसी भी सेट में किसी मेंबर को आपको रिपीट नहीं करना, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखना होता है, ओके। इसके अलावा एक चीज और याद रखना है कि जैसे यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, ये एस के क्या है, फैमिली मेंबर्स, इसके एलिमेंट्स है। तो इसको लिखने के लिए यहाँ नोट के रूप में याद रखना है आपको, यहाँ पर याद रखने वाली बात, इसमें जो रिपीटिशन होता है ये अलाउड नहीं होता, नॉट अलाउड, ठीक है। आपको रिपीट कर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 1 इसका फैमिली मेंबर है, किसका, एस का, तो इस वजह से इसको हम इस सिंबल से लिखेंगे, ठीक है। ये जो सिंबल है
इस सिंबल को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो इसको क्या पढ़ेंगे, वन बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब वन इसका फैमिली मेंबर है। टू जो है टू भी इसका फैमिली मेंबर, इसलिए टू बिलोंग्स टू एस। थ्री भी इसका फैमिली मेंबर है, थ्री बिलोंग टू एस। क्या इसका जीरो फैमिली मेंबर है, जीरो नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से लिख देंगे, क्रॉस कर देंगे। और ये जो क्रॉस लिखा जाता है ये कहता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, मतलब अगर ये क्रॉस कर दिया गया तो ये इसका फैमिली मेंबर नहीं है। ओके, अच्छा इसके बाद आता है बात फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। पहले इसको इरेज कर दें। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। किसी सेट को फाइनाइट और इनफाइनाइट कब कहेंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, निश्चित है, तो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम पता नहीं पा रहे कहां से कहां तक है, अनिश्चित है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ओके, मतलब सेट्स व्हिच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, elements are called finite set, and sets having infinite number of elements are called infinite set। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें तो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो, तो उस केस में उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैंने ए लिखा एक सेट और इसमें लिखा ए ई आई ओ क्यू यानी सेट ऑफ वोवेल्स, तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ये फाइनाइट है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट सेट। और फिर मैं एक एग्जांपल ले लूं नेचुरल नंबर्स का, जैसे ये शुरू होता है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो किसी सेट के होते हैं उसको डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, इफ नोट के रूप में याद रखें। इफ अ सेट एस हैज n नंबर्स, ठीक है, तो इसको आप डिनोट करोगे कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इक्वल टू n। ठीक है, थोड़ा मैं सिंबल चेंज कर दूं ताकि दिक्कत ना पड़े, जैसे कि m मेंबर्स में लिख दूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इक्वल टू आप क्या लिखोगे, n। ns लिखा गया तो ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट जो होते हैं, याद रखना, इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर। ठीक है, अगर आपसे कार्डिनल नंबर पूछे तो सिंपली आप क्या करोगे, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उन्हीं को आप काउंट करके बता दोगे, वही उस सेट का
कार्डिनल नंबर हो जाएगा। कंफर्म, जैसे कि अगर अपने पास है जो सेट ए लिखा है, इसका कार्डिनल नंबर पूछा जाए इस सेट का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख दो, कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा 5। कंफर्म। नाउ टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट के प्रकार, इसमें पहला टाइप आएगा इक्विवेलेंट सेट। दो सेट हैं ए और बी अगर, तो वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर उनमें कार्डिनल नंबर सेम हो। ठीक है, तो यानी कि टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent if their cardinal number are same. Cardinal numbers are same. मतलब कि अगर एग्जांपल के लिए मैं लिखूं, एक सेट ए लिखा जिसमें 1 2 3 ए मेंबर्स ले लिए, और बी सेट में लिखा मैंने ए बी सी। तो यहाँ पर अगर कार्डिनल नंबर की बात करें, ए का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और बी का भी कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 1 2 3। तो दोनों के कार्डिनल नंबर बराबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं। इसका मतलब ए और बी जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट, A is equivalent to B। ठीक है, समझ में आया। दूसरा सिंगलटन सेट। अगर मैं सिंगलटन सेट की बात करूं, तो एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही मेंबर हो, एक ही एलिमेंट हो, सिंगल मेंबर हो, उसी को बोलते हैं सिंगलटन सेट। A set having only one element is called singleton set। ठीक है, एग्जांपल के लिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो इवन भी और प्राइम नंबर ऐसा तो एक ही नंबर है, वो है 2, जो कि ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ 2, और बाकी इवन नंबर प्राइम होते ही नहीं, केवल 2 ही होता है। इस वजह से ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें, सेट ऑफ नंबर्स neither even nor odd, neither even nor odd। तो उस नंबर का सेट बताना है जो ना इवन हो ना ऑड हो, तो वो केवल, सॉरी इवन ऑड नहीं, सेट ऑफ नंबर्स नाइदर, क्या कहेंगे, प्राइम, ये लिख लो, नाइदर प्राइम नॉर नॉन प्राइम, इस तरह से लिखते हैं। उस सेट को लिखना है जिसके मेंबर ना तो प्राइम हो और ना ही नॉन प्राइम हो, यानी कि ना तो भाज्य हो ना ही अभाज्य हो, तो एक ही मेंबर है, वो है 1। 1 ना तो प्राइम होता ना ही नॉन प्राइम होता है। ओके, तो इस तरह से सिंगलटन सेट होता है, समझ के होंगे, जिसमें केवल एक ही मेंबर हो, जिसका कार्डिनल नंबर केवल एक हो, उसी को बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। नाउ नेक्स्ट टाइप का सेट, इक्वल सेट। थर्ड टाइप का सेट आता है इक्वल सेट्स। दो सेट इक्वल कहलाएंगे अगर उनके जो एलिमेंट्स तो एग्जैक्टली सेम, यानी कि टू सेट्स
are said to be equal if they have exactly same number of elements, यानी exactly same elements, exactly same elements, उनके एकदम सेम एलिमेंट्स हो दोनों के, तो उनको हम कहेंगे इक्वल सेट्स। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा ए बी सी और दूसरा लिख दिया यहाँ पर बी सी ए, इस तरह से, तो दोनों में मेंबर सेम है, इसलिए ये इक्वल सेट है। एक बात और याद रखना, किसी सेट में मेंबर्स को आगे पीछे आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे ए को पहले लिखो, चाहे बी को लिखो, चाहे सी को लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सारे मेंबर्स होने चाहिए। ओके, इक्वल सेट के बाद फोर्थ टाइप का जो सेट आएगा वो आएगा आपके पास एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट, तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी मेंबर ना हो, उसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। अ सेट which does not possess a set which does not possess any element is called empty or null or वाइड सेट। इसका जो कार्डिनल नंबर होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय 5 और ऐसे सिर्फ और सिर्फ सिंबल बना देंगे, तो इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट। एक बात याद रखना नोट के रूप में, जो 5 होता है इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा जाता। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो इस केस में 5 तो खुद ही एक मेंबर हो गया, समझ में आया, एलिमेंट हो गया। और नल सेट का मतलब होता है इसका कोई भी मेंबर ना हो, इस वजह से 5 को हम इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो नल सेट नहीं रह जाएगा। कंफर्म? ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप का सेट, फिफ्थ टाइप, सबसेट। इसे हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय। तो उप समुच्चय कोई समुच्चय है दूसरे सेट का उप समुच्चय कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, अगर उस सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो। ठीक है, तो अ सेट A is said to be subset of a set B if all the elements of A are contained इन बी। कोई सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हो सब के सब सेट बी में मौजूद हो। ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ए लिखा, बी लिखा और सबसेट का सिंबल होता है ये। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसको ये भी पढ़ेंगे ए इज कंटेन्ड इन बी, ये भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो ये इसके पढ़ने का तरीका हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने सेट ए को लिखा 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स ले लिए, एक सेट है, और इसके आपको सारे सबसेट्स लिखना है। सबसेट्स ऑफ ए आर, ध्यान रखना जो 5 होता है नल सेट होता है, वो सभी सेट का सबसेट होता है। तो 5 हो गया, फिर 1 क्योंकि 1 बीच में है, 2 3 यानी सारे सिंगल सिंगल कर लिए। इसके बाद अब डबल डबल करेंगे। कैसे? पहले 1 के साथ शुरू करो, 1 2, इसके बाद 1 के साथ 3 आ जाएगा, 1 3, 1 से सारे मेंबर का हो जाएगा। इसके बाद अब 2 और 3 का केवल बचेगा, 2 3। अब इसके आगे 2 3 के आगे अब तो 3 का किसी और के साथ बना नहीं सकते। फिर अब तीनों को एक साथ लेना पड़ेगा, 1 2 3। तो ये फाइनली ए के सबसेट्स कितने बनेंगे? कितने सबसेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, एक सेट में ले लूं बी, और ध्यान रखना ये सारे के सारे सबसेट हैं ए के। अगर मैं सेट बी ले लूं, ऐसा लेता हूं, एक सेट ए ले लिया जिसको लिखा मैंने 1 2 3, और एक सेट बी ले लिया, इसको लिख दिया मैंने 1 2 3 4। तो देख सकते हो ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, इसलिए लिखेंगे ए इज कंटेन्ड इन बी। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से आप सबसेट को डिनोट करते हो। हाँ, एक चीज और देखा जाए, कोई सेट है उसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं ये कैलकुलेट किया जाए, तो याद रखना इफ, नोट के रूप में, इफ a set has n elements, then total number of possible subsets, total number of possible subsets ये बनेंगे 2 पावर n। ठीक है, जहां n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां देखो सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 एलिमेंट्स थे। तो अगर नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट निकाला हो तो क्या करेंगे? 2 पावर 3 करेंगे, और 2 पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 8। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8। और देख सकते हो इस ए के 8 सबसेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 सबसेट्स हैं इसके। कंफर्म? ओके, नेक्स्ट आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट ये भी तो है, तो सबसेट ही, लेकिन कुछ अलग है उससे। क्या अलग है? अ सेट ए इज सेड टू बी proper subset of a set B if B has at least one element more than A, और दूसरी बात, all the elements of A are
आल्सो एलिमेंट्स ऑफ बी। ये दो कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो जो सबसेट होगा वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। पहला, बी में कम से कम ए से एक एलिमेंट अधिक होना ही चाहिए, और दूसरी बात, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉपर सबसेट नहीं रह जाएगा। ठीक है, और इस पे अगर आपको निकालना है कि इसको कैसे डिनोट करेंगे, पहले तो ये डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाय ए। अगर प्रॉपर सबसेट है बी का तो केवल ये सिंबल लगेंगे, नीचे इक्वल वाला सिंबल नहीं लगाएंगे। इसको पढ़ेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अभी हमने पिछले एग्जांपल में बात किया था कि सेट ए में मैंने लिखा था 1 2 3, तीन अवयव लिखे थे, तो इसके सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे? 5 1 2 3 1 2 2 3 और 1 3, और इसके बाद आया था 1 2 3। ये इसके सबसेट्स पॉसिबल होते थे। बट इसमें से अगर मैं बात करूं प्रॉपर सबसेट्स कौन कौन होंगे, प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स में आपके पास 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 1 2 2 3 और 1 3 आएगा। बट ये 1 2 3 जो है, ये वाला सेट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको भी ले लेंगे तो ये तो एग्जैक्टली सेम हो गए, जितने एलिमेंट इसमें उतने इसमें हैं। जबकि कंडीशन क्या है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो अधिक हो दूसरे सेट से। ठीक है, समझ में है? तो इसका मतलब ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट बनेंगे 1 2 3 को छोड़कर। ये सारे के सारे सबसेट हैं, लेकिन ये वाले जो है ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अब ये नहीं कि प्रॉपर सबसेट है वो सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट है वो सबसेट तो है ही, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से है। यहां पर देखा जाए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ये बनेगा 2 पावर n, इसमें से एक का 2 पावर n माइनस 1। तो 2 पावर n अगर यहाँ 3 लेते हैं तो 2 पावर 3 यानी 8 से 1 कम हो जाएगा 7, तो प्रॉपर सबसेट 7 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकाल सकते हैं। एक चीज और आता है सुपरसेट। सुपरसेट की बात करें तो यहां पर देखो, इफ अगर ए कंटेंट है किसमें, बी में, देन यहां पर जो बी होगा ये कहलाता है सुपरसेट। बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। सुपर का मतलब सबसे बड़ा वाला सेट। ठीक है, और ये ऐसे लिखेंगे बी कंटेन करता है, बी कंटेन्स ए। ठीक है, तो ये बी जो होगा वो सुपरसेट होगा और ए क्या है, सबसेट है। समझ में आया? ओके, तो ये हमारे पास था टाइप ऑफ सेट्स। कुछ और टाइप है, उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं। तथा पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या है? पावर का मतलब जरूर इसमें कुछ ना कुछ पावर होगा। तो जो पावर सेट होता है, ये किसी सेट के जितने भी सबसेट बने
उन सबसेट का सेट जो होगा उसी को कहते हैं पावर सेट। फिर से सुनिए, किसी सेट के जितने भी सबसेट हो उन सभी सबसेट को सेट के रूप में लिख दिया जाए तो उसी को कहते हैं हम पावर सेट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी अ सेट whose elements are all the subsets of a set A is called power set. Power set of A denoted by PA। मतलब कोई सेट A है और उसके जितने सबसेट हो उनको एलिमेंट के रूप में लिख दो तो उसको पावर सेट बोलेंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैंने A इक्वल टू लिखा 1 2 तो इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट्स हो जाएंगे, एक तो 5 बनेगा 1 2 और ये 1 2, ये इसके सबसेट्स हो गए। और पावर सेट अगर लिखा जाएगा इसका पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा, इन सबको एलिमेंट्स के रूप में लिख दो 5 1 2 1 2। तो ये वाला जो सेट हो गया इसी को बोलेंगे दिस इज पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट के बाद एक सेट और आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इसको यू से डिनोट करते हैं और ये क्या है, एक तरह से कह सकते हैं सबसे बड़ा सेट। जितने भी सेट लिखे हों उन सभी सेट का सुपर सेट यूनिवर्सल सेट होता है। जितने भी सेट आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सभी का एक सुपर सेट बना लिया जाए, उसी सुपर सेट का नाम क्या है, यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट U is the superset of all the sets under consideration. जितने भी दिमाग में सेट आ रहे हैं किसी एक चीज पर काम कर रहे हैं तो उन सब में सबसे बड़ा सेट जो होगा वही उसका सुपर सेट, यानी वो जो सुपर सेट होगा उसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसे यू से डिनोट करते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान देना, ये 5 1 और ये 2 और ये 1 2 जो है ये ए के क्या है, सबसेट्स है। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ 5 सबसेट है ए का, इसी तरह से ये 1 है, ये भी ऐसे सुपर सेट है, तो सॉरी प्रॉपर सबसेट है, तो ऐसे लिख सकते हो ये 1 है ए का, 1 2 ये भी सबसेट है ए का। लेकिन जब आप ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सीधा बता रहा 5 बिलोंग करता है, क्योंकि 5 का एलिमेंट बन गया पावर सेट ऑफ ए। ऐसे आपके पास ये जो 1 है ये बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए में, एंड सो ऑन। तो ये सिंबल एलिमेंट्स के लिए प्रयोग करते हैं और ये जो सिंबल है ये सबसेट्स के लिए प्रयोग करते हैं। सबसेट्स को ऐसे ब्रैकेट बाहर लगा के नहीं लिखा जाता, जबकि एलिमेंट्स को बाहर ब्रैकेट लगा दिए तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए, मेंबर्स हो गए पावर सेट ऑफ ए के। ओके, तो टाइप ऑफ सेट यहाँ पर खत्म होता है।